कहते हैं प्रतिभा उम्र नहीं किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है प्रयागराज फाफामऊ गांव के रहने वाले सुरेश ने, जो मनरेगा में मजदूरी कर अपना घर चलाता था। लेकिन भारतीय टैलेंट हंट ने इस खो में अपना परचम लहराने का जज्बा रखने वाले टैलेंट की खोज कर ली। मनरेगा में 300 रुपये की मजदूरी कर घर चलाने वाले आज सुरेश 3 करोड़ के हो गए हैं। इनका चयन उड़ीसा टीम में हुआ है और उन्होंने लीग में विजय हासिल की है। प्रयागराज खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया राष्ट्रीय खेल खो खो को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश प्रदेश में उन प्रतिभाओं की खोज कर रहा है जो आर्थिक रूप से कमजोर या किसी कारणवश अपने प्रतिभा को बाहर नहीं ला पा रहे हैं, उनको आगे बढ़ाना है। टैलेंट हंट के तहत आज मंडल स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 5 महिला वर्ग 4 पुरुष वर्ग की टीम ने भाग लिया, जिसमें सुरेश मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। उनको देखकर खो खो में प्रतिभाग करने वाले बच्चों का हौसला बढ़ा और उन्होंने कहा कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर अपने अंदर प्रतिभा हो तो उसको दिखाने का हर कदम प्रयास करना चाहिए। वहां उपस्थित थे उन्होंने उनसे सीख लेते हुए इस खो खो मंडलीय प्रतियोगिता में जोर आजमाइश की। संगम नगरी प्रयागराज में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा खो खो टैलेंट हंट उत्तर प्रदेश का आगाज हुआ, जिसमें फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पुरुष एवं महिला वर्गों की टीम ने प्रतिभाग किया। पुरुष वर्ग में पहला मैच प्रयागराज बनाम फतेहपुर के बीच हुआ, जिसमें 10-8 के स्कोर से प्रयागराज विजयी हुई और सेमीफाइनल में प्रवेश किया। दूसरा मैच इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बनाम कौशाम्बी के बीच हुआ, जिसके मुकाबले में 6-3 से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जीतकर दूसरे राउंड में प्रवेश किया। दूसरे राउंड में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और प्रतापगढ़ के बीच मुकाबला हुआ, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने 8-4 के अंतराल से मैच जीतकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मुकाबला प्रयागराज बनाम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की टीम के बीच खेला गया, जिसमें बहुत रोमांचक और बेहतरीन प्रदर्शन हो रहा था, जिसमें कांटे की टक्कर में प्रयागराज टीम 2 पॉइंट से विजेता हुई। महिला मुकाबला प्रयागराज बनाम कौशाम्बी के बीच खेला गया, जिसमें प्रयागराज 6-2 से जीतकर फाइनल में पहुंची। दूसरा मैच प्रतापगढ़ बनाम फतेहपुर खेला गया, जिसमें फतेहपुर 8-7 के स्कोर से फाइनल में पहुंची। फाइनल मुकाबला प्रयागराज बनाम फतेहपुर के बीच खेला गया, जिसमें प्रयागराज ने 4 अंकों की बढ़त से जीत हासिल की। आयोजन का शुभारंभ इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा संकाय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर DC लाल और भाजयुमो काशी प्रांत के उपाध्यक्ष समीर मिश्रा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से खिलाड़ियों को किट वितरित की गई, साथ ही आयोजकों द्वारा विजेताओं को ट्रॉफी और मेडल भी प्रदान किया गया। प्रयागराज के संयोजक अरुण प्रताप सिंह ने तकनीकी सहायक प्रकाश मिश्रा, सत्य प्रकाश तिवारी व नवनीत वर्मा को प्रतीक चिन्ह भेंट किया। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रदेश कोऑर्डिनेटर लक्ष्मण अवार्डी रविकांत मिश्रा ने बताया कि भारतीय खो खो संघ के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल और महासचिव SS त्यागी के निर्देशन में भारतीय खो खो के खिलाड़ियों को ग्रामीणांचल से खो खो टैलेंट हंट के अंतर्गत प्रतियोगिताओं के माध्यम से खिलाड़ियों को अपने प्रभावशाली प्रदर्शन को दिखाने का मौका मिलेगा। उन्होंने भारतीय खो खो संघ के यशस्वी अध्यक्ष सुधांशु मित्तल और महासचिव MS त्यागी का विशेष आभार प्रकट किया। खो खो के वरिष्ठ प्रेरक लक्ष्मीकांत शुक्ला ने सभी को भारतीय खेल खो खो से जुड़कर भारत को गौरवान्वित करते हुए खेल की दुनिया में ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर विनोद कुशवाहा, BSL लालजी शर्मा, विजेता सिंह, सुरेश कुमार, विनोद कुमार, MB मोटूजू, गार्गू डिसूजा, आलोक कुमार, अंकिता सिंह, सपना पांडे, दुर्गेश रंजीत सिंह, सैकड़ों की संख्या में प्रयागराज मंडल के खो खो खिलाड़ी और दर्शक मौजूद रहे। सुरेश, आप एक नीचे के पावदान। सबसे पहले मैं श्रेय देना चाहता हूँ खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया को, कि जिन्होंने मेरे ऊपर बहुत भरोसा किया और मुझे जो मैं आज 6 महीने पहले था वो मेरी लाइफ बदल गई, क्योंकि मेरे ऊपर काफ़ी कि हर एक चीज़ से पूरा सपोर्ट कर रही है KKFI और हमें बहुत अच्छा मौका दे रही है KKFI खेलने के लिए। लीग वगैरह भी चालू हो गई है अब। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया को। आप मनरेगा में मजदूरी करते तो आज आप कहीं? जी सर, मैं ज़मीन से कि पहले से काम करता था, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो श्री रविकांत सर का ध्यान पड़ा हम पे, कई पदाधिकारियों का ध्यान पड़ा, जिन्होंने मेरे बारे में काफ़ी सब कुछ सर्च किया। उसके बाद मैं खेलने में बहुत अच्छा था। इसका कि 2-3-4 साल से कोई ध्यान नहीं देता था। तो सर का भी बहुत श्रेय है कि मैं आज इस मौके पे हूँ कि मैं आज ये बता सकता हूँ कि मैं अल्टीमेट खो खो प्लेयर हूँ।
और मैं यार सर यही संदेश देना चाहता हूँ कि अब आने वाली पीढ़ी जो है सर बहुत मजबूत है। KK5 पूरे हर एक राज्य में बहुत सपोर्ट कर रहा है, खो खो को बहुत बढ़ावा दे रहा है। लीग चालू है, अभी एशियन चैम्पियनशिप भी होने वाली है, तो इसमें खिलाड़ियों का बहुत फ़ायदा होने वाला है। और जो मेरा नाम लास्ट बताइएगा, ये कौन खेल हो रहा है, कितने टीमों ने भाग लिया है? बेसिकली ये टैलेंट हंट प्रतियोगिता के नाम से आयोजित की जा रही है। भारतीय खो खो संघ इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। आज इसमें पुरुष वर्ग में 5 टीमें हैं और बालिका वर्ग में 4 टीमें, यानी कि प्रत्येक जिले से एक टीम है, मंडल की टीमें प्रतिभाग करें इसमें। प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, इलाहाबाद, इस तरह से। तो ये प्रतियोगिता बेसिकली इसको कराने का मतलब है कि जो पूरे मंडल में प्रतियोगिताओं को चिन्हित करना और उसको आगे खेल के लिए प्रोत्साहित करना। मेरा सुरेश एक जीता जाता उदाहरण है खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की कार्यप्रणाली का। सुरेश मनरेगा में मजदूरी कर रहे थे, फाफा मऊ के पास उनका गांव है, और बहुत ही कुशल खिलाड़ी थे। उनकी तरफ नज़र नहीं थी किसी की। पूर्व में उनकी तरफ लोगों ने उनके परफॉर्मेंस को लेकर के, उनके आगे भविष्य को लेकर चिंतन नहीं किया, और अपने ऊपर जिम्मेदारी का अभाव रहा लोगों के ऊपर, जो भी लोग जिम्मेदार थे। हम लोगों को इसके बारे में यहाँ लोकल लेवल पे और प्रदेश के अन्य जो खो खो प्रेमी थे उनसे पता चला। हम लोग वहाँ पर गए, मिलने के बाद हम लोगों ने देखा कि उस बच्चे के अंदर कितनी प्रतिभा है, और उस पूरी रिपोर्ट से हमने अपनी फेडरेशन को अवगत कराया। इसके बाद फेडरेशन ने निर्णय लिया, उन्हें हाई परफॉर्मेंस लेवल की ट्रेनिंग दी गई, और 5 स्टार लेवल पे उनका प्रशिक्षण, उनकी न्यूट्रिशन से लेकर के उनकी टेक्निकल ट्रेनिंग, और बहुत अलग अलग लेवल पे, वेरियस लेवल पे उन्हें ट्रेंड किया गया। और फिर वो दिन दूर नहीं था जब उनका सिलेक्शन अल्टीमेट खो खो लीग में होना था। प्रयागराज ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का नाम उन्होंने गौरवान्वित किया, और उड़ीसा की जो टीम थी उसमें उन्हें बिड में खरीदा गया, उड़ीसा की टीम में। और खुशकिस्मती इस बात की थी कि उड़ीसा टीम ही विजेता रही। तो उस टीम के हिस्सा थे प्रयागराज के सुरेश कुमार, जिन्होंने हम सबको गौरवान्वित किया है। और इसके लिए मैं सुरेश कुमार जी को, उनके कोचेस को, और खो खो परिवार के साथ साथ फेडरेशन के यशस्वी नेतृत्व को जरूर बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हम सबकी रिक्वेस्ट जो है समझी और उसको एक उचित स्थान दिया। मैं रविकांत मिश्रा हूं, कोऑर्डिनेटर हूं खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से उत्तर प्रदेश।